Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter 3rd, metals and non-metals. Previous time हमारे 2 chapters complete हो गए हैं. Now we will start chapter 3rd, metals and non-metals. Metals और non-metals पढ़ने से पहले हम कुछ elements के बारे में पढ़ते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे. उनका पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि कैसे इसका बैलेंस शीट डिटरमाइन करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, किन से मिलकर बने होते हैं. तो इससे पहले हम थोड़ा सा 9th क्लास का पढ़ते हैं. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल तो 118 एलिमेंट्स हैं. फिर भी हम जनरली जो पढ़ते हैं, हमने 9th क्लास में 20 एलिमेंट के बारे में 20 एलिमेंट पढ़े. ये 20 एलिमेंट्स हैं जो ये वाले हैं आपके सामने हैं. हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, उसके बाद में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. ये सभी एलिमेंट्स हैं. ऐसे ही 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जनरली हम इन एलिमेंट को पढ़ते हैं. 9th क्लास में हमने पढ़े और अब इस 10th क्लास में चैप्टर 5 में आप 118 एलिमेंट्स को देखेंगे. इनकी टेबल बनी हुई है. इनको पढ़ने से पहले हम 20 एलिमेंट्स जो हमने पढ़े थे 9th क्लास में उनके बारे में पढ़ें. कि सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो सिंबल्स हैं इनके, हाइड्रोजन का एस सिंबल है, कैपिटल में आता है. सिंबल्स के बारे में उसके बाद में जिन एलिमेंट्स के नेम 2 वर्ड्स से बने होते हैं उनमें पहला जो पहला कैपिटल जो वर्ड्स होता है वो कैपिटल वर्ड्स में आता है और जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में आता है. जैसे हीलियम में एच कैपिटल और ई स्मॉल. लिथियम में भी यही है, सेम कंडीशन है सभी एलिमेंट में. जैसे सोडियम का एन और ए स्मॉल. इसके बाद में जो एटॉमिक नंबर्स हैं, प्रोटॉन नंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर्स हैं, न्यूट्रॉन नंबर्स हैं, ये सभी होते हैं कि एक एलिमेंट्स होता है, इनसे बना होता है. फिर इसके बाद में ये आता है कि एलिमेंट जब बना होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं. तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके न्यूक्लियस होती है, उसके चारों ओर अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन्स कोई न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है. ये बेसिक नॉलेज है. हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में बात करें तो इस एलिमेंट में न्यूट्रॉन संख्या 0 है. वो कैसे है देखिए, हम इसको शो करते हैं 1H1. हाइड्रोजन एलिमेंट को शो करते हैं 1H1. यहाँ पर ये जो 1 है ये डिनोट करता है आपका Z यानी कि एटॉमिक नंबर को. ओके, हम Z बोलते हैं. Z मीन्स एटॉमिक नंबर. ओके, और ये जो A है, ये वाला 1 है, ये एटॉमिक मास. एटॉमिक मास देखिए आप, इसमें ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है. इसके बाद में जब हम इसमें न्यूट्रॉन संख्या फाइंड आउट करते हैं, और एक जनरल रूल ये होता है कि किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होते हैं. न्यूट्रॉन संख्या कैन बी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है हो. अब कैसे फाइंड आउट करें हम इसकी न्यूट्रॉन संख्या को, तो ये फॉर्मूला है एटॉमिक मास. ए माने एटॉमिक मास इक्वल टू P + N. यानी किसी एलिमेंट में जो उसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो उसका एटॉमिक मास होता है. और हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, A 1 है और मैं कह रहा हूँ कि जितना एटॉमिक नंबर है, एक एटॉमिक नंबर है, 1 एटॉमिक नंबर है, इसका जो प्रोटॉन संख्या 1 होगी, 1 इक्वल टू 1 + N. तो न्यूट्रॉन संख्या जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन के लिए हम लिखें 1H1. यहाँ पर 1H1 है, ये Z है और ये A है. A मीन्स एटॉमिक मास. इसके बाद में ये एटॉमिक नंबर है. अब देखिए आप, फॉर्मूला है A एटॉमिक मास
इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के लिए हम पढ़ चुके हैं कि ई इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होते हैं। मुझे मालूम पड़ा एटॉमिक मास यहाँ पर ये डिनोट करता है 1h1, ये ऐसे होता है 1h और 1, ओके। ये 1 डिनोट करता है एटॉमिक मास को। अब देखिए आप, 1 एटॉमिक मास है, प्रोटॉन संख्या 1 होगी, क्योंकि ये लिख चुके रूल कि जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 होंगे, तो n कितना आएगा 1 - 1 = 0, क्योंकि ट्रांसपोजिंग से न्यूट्रॉन संख्या कितनी आएगी 0, n मीन्स न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन एलिमेंट में न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है। और इसके बाद में जो ऐसे ही हीलियम है, हीलियम के बारे में आप देखें 2He4, यहाँ पर वही कंडीशन है, H2 P+N, A4 है, प्रोटॉन संख्या 2 आएंगी, जितना एटॉमिक नंबर है उतनी ही प्रोटॉन संख्या आएंगी प्लस n। यहाँ पर जो n आएगा 4 - 2 = 2, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन संख्या 2 आएंगी। मैंने यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये आप नोट करें। इसके बाद में ऐसे ही लिथियम है, और भी स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले 9th क्लास में बताई थी। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसका जो बेसिक है वो देखें कि जो एलिमेंट्स हैं, मैंने यहाँ पर सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर सभी मैंने राइट डाउन किए हुए हैं। यहाँ तक कि मैंने वैलेंसियाँ भी यहाँ पर राइट डाउन की हुई है। वैलेंसी निकालने का जो वे है, जो आप पढ़ चुके 9th क्लास में आपने पढ़ा था, फिर भी एक बार देख लें आप कि देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन। इसके जो फर्स्ट सेल्स हैं, ये K सेल होती है, ये वाली फर्स्ट सेल, सेकंड सेल होती है, इसके बाद सेकंड सेल L सेल आती है। तो एक रूल होता है इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने का 2n², जो आपने पढ़ा होगा कि K की वैल्यू, K में L की वैल्यू, जो n की वैल्यू होती है वो 1 होती है। यानी कि किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, ये आप देख रहे हैं सोडियम एलिमेंट्स है, हमारा जो रूल है K के लिए 2n² से हम फिलअप करते हैं, तो K के लिए n होता है 1, तो ये आएगा 2, 1 का स्क्वायर, तो कितना आए 2। L के लिए n 2 होता है, तो 2n² से अब फिलअप करें इसके जो 2 का 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे लिए m के लिए 3 होते हैं, 3 होते हैं, फिर आता है n, लास्ट में आता है n के लिए 4 होंगे, तो यहाँ पर 2n² रूल से 2 × 3 का स्क्वायर और 18, यानी कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने का रूल होता है। और वैलेंसियों के लिए आपने, फिर कह रहा हूँ, वैलेंसी जो निकालना है आपका, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट सेल में, हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है इससे, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके एक दे देगा, लेगा नहीं, दे देगा, हाइड्रोजन प्लस होता है। हीलियम जो एटम है, हीलियम जो गैस है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है और इलेक्ट्रॉन संख्या एटॉमिक नंबर की इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये 2 जो फर्स्ट सेल है, K सेल है, कंप्लीटली फिल है, इसलिए ना तो ये कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना कोई लेगा, ना तो गेन करेगा और ना ही ये डोनेट करेगा। इसलिए जो जितनी भी इनर्ट गैसें हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडॉन है, इन सब की वैलेंसियाँ 0 होती है। ये चैप्टर 5 में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर मैंडलीफ की जो पीरियडिक टेबल है, सबको एक्सप्लेन करेंगे उस समय आपसे। इसके बाद में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर थी और ये वाले आपके एटम्स थे और ये वैलेंसिया थी। अब मैं आपसे एक सोडियम एटम के बारे में बात करें, मैंने यहाँ पर सोडियम एटम लिया हुआ है 11Na23, मैंने एटॉमिक मास लिखा है 23, 11 एटॉमिक नंबर है। इसमें न्यूट्रॉन संख्या के लिए, न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए एटॉमिक मास में से आप 11 को लेस करेंगे तो 12n आएंगे। जितने एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे रूल से, अकॉर्डिंग रूल के। तो फर्स्ट जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है। आप
फर्स्ट सेल में 2 आते हैं। हर जो ये बनेंगे, इनके जो ऑर्बिट बनेंगे ये वाले, सब में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए पहले में 2 है, सेकंड में 8 है, 8 2 10 हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहले में 2 आए, सेकंड में 8 आए, और थर्ड जो सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा रिमेनिंग है, वो हमने इसमें फिल किया। जनरल रूल जो होता है आपका वो ये होता है कि किसी भी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल होता है। तो इस सेल के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले या फिर 1 दे दे। बस या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे तब 8 होंगे। और मैंने आपको बताया था कि भाई हम मैक्सिमम जनरल रूल से हम 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इसलिए जो Na की वैलेंसी आती है +1। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। और भी ले लें आप, जैसे मान लो 0 वैलेंसी वाले हैं, हीलियम है, नियोन है। नियोन के लिखते हैं 10 Ne20। ये नियोन का है। तो नियोन के लिए हम जो सेल बनाते हैं कि फर्स्ट सेल है ये वाला 10p 10n, फर्स्ट सेल में 2 है और सेकंड सेल में कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए ये जो एलिमेंट है, ये जो He है 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ना तो डोनेट करता है ना गेन करता है। इसलिए जो हीलियम की जो वैलेंसी है वो 0 होती है। ये सभी इनर्ट गैस में आती हैं। ऐसे ही आर्गन होता है, ये आप पढ़ चुके। फिर भी हमने कुछ थोड़ा सा रिवाइज किया क्योंकि ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी भी था। ही मैंने और बनाए हुए हैं ये वाले, आप भी इनकी प्रैक्टिस करें घर बैठ के। थोड़ा सा आपको आए, बनाना आए आपको। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं इनको, फिर भी आप बार बार कह रहा हूँ कि रिवाइज करें इनको आप। नाइट्रोजन का बनाया था मैंने। नाइट्रोजन होता है 7n14। तो यहाँ पर 7 एटॉमिक नंबर है, 14 इसका एटॉमिक मास है, इसकी न्यूट्रॉन संख्या 7 आएगी। और इसका फिल करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले जो ऑर्बिट है उसमें जो सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नेक्स्ट सेल में 2 तो हमने फिल कर दिए, इलेक्ट्रॉन 7 है, 5 रिमेनिंग है, 5 यहाँ पर फिल किए हमने। अब देखिए किसी ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। यहाँ पर 5 तो हमने फिल कर दिए, 3 लेस कम है तो हम 3 ले लेंगे। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3। ओके, ऐसे ही आपका बोरॉन है। बोरॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट सेल में। नेक्स्ट सेल में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 2 हमने फिल कर दिए, 3 रिमेनिंग है, 3 हमने फिल कर दिए। अब 8 पूरी करने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। वो हम इतने जनरल रूल कहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम, इसलिए बोरॉन की वैलेंसी होती है +3। ओके, अब जो आज का टॉपिक है वो हम थोड़ा पढ़ते हैं। अब आप देखिए आपका चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स में है। In class 9th you have learned about various elements. You have seen that element can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. Think of some usage of metals and non-metals in your daily life. What property did you think of while categorizing elements as metals or non-metals? How are these properties related to the usage of the elements? Let us look at some of these properties in details. हमने क्लास 8 में ये पढ़े थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स क्या होती है और नॉन मेटल्स क्या होती है। जनरल रूल तो हमारा ये कहता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ चुके पहले भी, कि भाई प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई मेटेलिक लस्टर होती है, हार्डनेस होती है, यानी कि डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, मेल्टिंग पॉइंट है, और इसका एक है कि भाई हीटिंग इफेक्ट है, कितना हीट मेटल्स में क्या डिपेंड करता है हीट का। तो इनको पढ़ने से पहले तो ये पढ़ें कि मेटल्स होते क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स वो हैं दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ये देकर डोनेट करके जो बनते हैं
वो मेटल्स हैं। दैट इज एग्जाम्पल्स हैं, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है। ऐसे ही नॉन मेटल्स में होती हैं जो प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो नेगेटिव आयंस होते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स में आते हैं। तो देखिए, द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस स्टडी दिस with the help of following activities. For activity 3.1 to 3.6, collect the samples of following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc, and any other metal that is easily available. Take sample of iron, copper, aluminium, and magnesium. Note the appearance of each sample. Clean the substance surface of each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance of again. ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग शाइनिंग सरफेस, यानी कि जो मेटल्स होती हैं उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग सरफेस होती है, उसे बोलते हैं लस्ट्रस बोलते हैं हम। कि जो मेटल्स होती हैं उनकी सरफेस, जैसे आयरन है, सिल्वर है, इनकी सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। उसके बाद में टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ स्टंग। क्वेश्चन, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। एक्चुअली में सोडियम मेटल होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, इसको हम केरोसिन के ऑयल में रखते हैं क्योंकि इतना एक्टिव होता है। यदि आप बाहर रख देंगे तो ये एयर से भी रिएक्ट कर जाता है और ये कैच द फायर, मतलब आग को पकड़ लेता है, तो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। तो क्वेश्चन रखते हैं भाई, जलने से मतलब जल ना जाए हम। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए फिल्टर पेपर। तो इसको फिल्टर पेपर से थोड़ा साफ करके रखे। Put it on a watch glass and try to cut it with a knife, और इसको नाइफ से काटते हैं। What do you observe? तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? पहली बात तो सोडियम जो एलिमेंट है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो मैंने बताया आपको, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, इसको फोर्सेप से पकड़े, चिमटी से पकड़े और इसको फिर निकाल कर एक पेपर ले, उससे थोड़ा सा इसको रखें उस पर, और फिर अब इसको काटें, नाइफ से काटें। तो क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं? You will find that metals are generally hard. The hardness varies, माने एक ही मेटल्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स होना, फ्रॉम मेटल टू मेटल। अन्य मेटल से जो अलग मेटल, दूसरी मेटल्स है उनमें काफी ज्यादा वेरीज होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं। टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Repeat with the other metal. हम इसको हथौड़े से, हैमर से इसको बीट करें, तो रिपीट विद अदर मेटल। और यही कंडीशन, जैसे आयरन को हम बीट कर रहे हैं हैमर से, ऐसे ही हम अन्य मेटल जो दूसरी मेटल्स हैं उन पे करें। रिकॉर्ड द चेंजेज इन द शेप ऑफ दी मेटल्स, और रिकॉर्ड करें क्या इनमें चेंजेज होते हैं। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो ऑब्जर्व ये होता है हमारा कि जो मेटल्स हैं जनरली थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो होती है मेलेबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स? इसलिए जो गोल्ड और सिल्वर मेटल्स हैं वो मोस्ट मेलेबल मेटल्स हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा कि जो वायर्स हैं जो मतलब पतली वायर्स में चेंज हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो जो एक करेक्टर है डक्टिलिटी कहलाता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉ फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी कि देखिए 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मोस्ट मेलेबल है, डक्टाइल है। It is because of their malleability and ductility that metals can given different shape according to our needs. और इसलिए हम जो ornaments बनाते हैं डिफरेंट शेप्स के, वो बन जाते हैं।
क्योंकि डक्टाइलाइट की इसमें करैक्टर है गोल्ड में, मोस्ट डक्टाइल मेटल है ये। कैन यू नेम some metals that are used for making cooking vessels? Do you know why these metals are used for making vessels? Let us the following activity to find the answer. इस एक्टिविटी में टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन स्टैंड, हमने यहाँ रखा हुआ है स्टैंड पर इसको, और फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, और हम जो फ्री एंड है यहाँ पर इसको वैक्स से बंद कर देते हैं। हीट द वायर विद ए स्पिरिट, और इसको वायर को हम स्पिरिट से हीट देते हैं। कैंडल और बर्नर, किस जो भी हमारे पास अवेलेबल है, बर्नर है या कैंडल है। नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम। नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट, देखते हैं कि भाई ये ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या मेटल वायर मेल्ट हुआ, क्या हुआ। तो देखिए, द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, तो मेटल्स में करैक्टर है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो हाई होते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, और इसके जो बेस्ट कंडक्टर के जो एग्जांपल्स हैं वो कॉपर और सिल्वर हैं। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और लेड और मरकरी है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। Do metals also conduct electricity? Let us find out. You must have seen that the wires that carry a current in your homes have a coating of polyvinyl chloride. जो हमारे वायर्स होते हैं घर में, उनको हम कोटिंग करके, कोटिंग होती है उन पर, और जो कोटिंग होती है वो नॉन कंडक्टर होती है, यानी कि वो कंडक्टर नहीं होती है, वो इंसुलेटर होती है। इन योर होम्स हैव ए कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की बनी होती है, और ए रबर लाइक मटेरियल। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंस, इस पे क्यों वायरिंग करते हैं हम, कोटिंग क्यों करते हैं। तो रीजन ये है कि भाई कोटिंग इसलिए करते हैं कि जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना करे, वो इंसुलेटर हो और उनमें करंट का फ्लो ना हो, बाहर उसमें वायर में करंट का फ्लो ना हो, अंदर ही रहे। What happens when metals strike a hard surface, और क्या होता है जब हम उसको हार्ड सरफेस मतलब मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं। डू दे प्रोड्यूस ए साउंड, तो प्रोड्यूस साउंड करती है। द मेटल्स दे प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइंग ए हार्ड सरफेस, तो हार्ड सरफेस से जब बीट करते हैं तो उसमें प्रोड्यूस साउंड होती है। और ये जो करैक्टर है आर सेड टू बी सोनरस, और ये जो करैक्टर है वो कहलाता है सोनोरस। कैन यू नाउ से why school bells are made up of metals, तो ये जो हमारे मेटल्स के करैक्टर्स हैं वो है, इनका मैंने नोट्स बना के आपको दिया हुआ है, वो आपको राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। और आपको जो एलिमेंट्स से 20 एलिमेंट्स हैं उनको मैंने आपको बता दिया उसका, उन एलिमेंट्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखकर उनके इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वैलेंसी है क्या है, वो टेबल आपको बनानी है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, और ये मेटल्स के करैक्टर्स हैं मैंने लिखे हुए हैं, वो भी आपको करना है अपनी नोटबुक में। थैंक यू।